खोलिए यूरोप। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रही है। फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप का सबको पता होगा फर्क। ठीक, फिजिकल मैप खोलेंगे, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन के हमने हिस्से देखे थे, एंड यहां पे क्या थी, अबेरियन सी, उसके बाद में गल्फ ऑफ लियोन, लिंगोरियन सी, ठीक है, टेरेनियन सी, आयनियन सी, एड्रियाटिक सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास एजियन सी है, स्टेट ऑफ डेंड्रनलीज, सी ऑफ मरमरा, बोस्फोरस सी, ब्लैक सी, एंड स्टेट ऑफ कर्च एंड अजो सी, ठीक है। इसके बाद में हमने अलग से स्टेट ऑफ मशीना किया था, ठीक है। एक चीज ऊपर से जब मैं नीचे देखूंगा, अब ऊपर आ जाओ, स्कैवेंडियंस माउंटेन्स के ऊपर, वहां पे आर्कटिक ओशन दिखाई दे रहा है ऊपर। इधर में और मेरे पास क्या है, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी जाऊंगा, नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी अपने पीड़ा है। एक चीज और लिखो, वास बे, इसको मार्क करो, वास बे, वास बे दिखाई दे रही है। सेंट्रल प्लेन्स लंदन के इधर ऊपर, लंदन के सेंट्रल जो प्लेन्स है, जो इसमें वाश बे है, WASH, वाश बे दिखाई दी, वाशु दिखाई दी, इसमें नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं यूके के सेंट्रल प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं। बात नहीं करनी, अपना करो, ललिता नहीं, यूरोप का पेज सब में अलग अलग है। इसमें 80 है, इस वाले में स्टूडेंट एड्रेस में 89 पेज नंबर है। फिजिकल वाश बे को मार्क करो, कर लिया मार्क, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, स्टेट ऑफ डोवर को, स्टेट ऑफ डोवर को, ठीक है। अपनी नोटबुक खोलो, लिखो स्टेट ऑफ डोवर, यूरोप के बाद में जो जगह बची हुई थी, यूरोप के नोटबुक में लिखो, यूरोप में जो जगह छुड़वाई थी उसमें लिखो नोटबुक में, स्टेट ऑफ डोवर। क्या करेगा, सेपरेट कर रहा है किसको, किसको सेपरेट कर रहा है, यूके एंड बेल्जियम को। वही बेल्जियम, फेमस हो चॉकलेट्स, बेल्जियम चॉकलेट। कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, किसके वो हेडक्वार्टर, ईयू का हेडक्वार्टर, ठीक है। और कनेक्ट किसको करेगा, इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी को। किसको कनेक्ट कर रहा है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को। लिखो अपनी नोटबुक, इसमें स्पेस छुड़वाया था। इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, ठीक है। लिख लिया सबने, आ गया। अब इंग्लिश चैनल की हमने बात कर ली थी, आइल्स ऑफ सिसिल, वो सिली, आइल्स ऑफ, वो आइल्स ऑफ सिली। देखो एक कैपिटल आएगा और एक आइलैंड आएगा नीचे, सिसिली, ठीक है। ध्यान रखना है, दिस इज आइल ऑफ सिली, आइल्स ऑफ सिली का है लंदन में। और जो मेरा सिसिली वो कहां मिलेगा मुझे, इटली के नीचे, वो मेरा मुझे कहां मिलेगा, इटली के नीचे। देखो एड्रियाटिक सी के वहां पे, ओ सॉरी ट्रेनियन सी के पास में और आयनियन सी के बीच में दिखाई दे रहा है, सिसिली मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात कर ली थी इसकी, बे ऑफ बिस्के की, ठीक है। अब एक चीज और आ जाओ, एक मार्क करो गलवे बे, गलवे बे नॉर्थ में है, जो है हमारा ये आयरलैंड आइलैंड जो है, नॉर्दर्न आइलैंड का पार्ट है। नॉर्दर्न आइलैंड में डबलिन के उधर देखोगे तो वहां पे गलवे बे लिखवाया था, वैसे वहां पे गलवे बे, ठीक है। अब बाल्टिक सी में आ जाओ, बाल्टिक सी में आ जाओ, गल्फ ऑफ बोथानिया दिखाई दे रहा है,
ठीक है, बात की थी हमने गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, अब एक चीज माउंटेन्स देखो अभी। ठीक है, मैं सबसे पहले माउंटेन्स की बात कर रहा हूं, इनकी जोलेन माउंटेन्स की। जोलेन माउंटेन्स नॉर्वे में, जोलेन माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का पार्ट है। अगर मैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात करूंगा तो मेरे कौन से रीजन में आएंगे? पूरा नॉर्वे में है, और फिर मेरा क्या स्वीडन के कुछ हिस्से में है, फिनलैंड में है। यस, जो इसका बिल्कुल एंड है, आपको लैपलैंड दिखाई दे रहा है, लैपलैंड के साइड में आपको मोन्यू, ये रिवर है एक माउनिनोजोक, ये रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, ये वाला एरिया फिनलैंड का टच करेगा। किसको? स्कैंडिनेवियन आइलैंड, उनको माउंटेन्स रेंज को। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है मुझसे कि स्कैंडिनेवियंस का सबसे कौन सा पार्ट साइड वाला टच करता है, तो नॉर्दर्न साइड किसको टच करेगा? फिनलैंड को। देखने में नॉर्दर्न स्वीडन में लग रहा है बिल्कुल, यस, लेकिन कौन सा हिस्सा? नदर्न हिस्सा, जो नदर्न मोस्ट हिस्सा है, जो को उसका जो लैपलैंड के वेस्ट में है, वो वाला हिस्सा किसको टच करेगा? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का। किसका हिस्सा? फिनलैंड का। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, बैन नेविस के बारे में हमने बात की थी, बैन नेविस के बारे में। ठीक है, लिखवाया भी था बैन नेविस। मैं आ गया हूं यहां पे यूके के अंदर, और यूके में भी मैं आ गया इधर, यूके में ऊपर स्कॉटलैंड में हाईएस्ट पॉइंट क्या है? बैन नेविस। ठीक है, ग्रैम्पिनियंस है, पेनीज रेंज, इसको मार्क करो, पेनीज रेंज को मार्क करो अपने हाइलाइटर से, पेनीज रेंज। ठीक है, कैम्बेरियन भी मार्क करो, कैम्बेरियन मार्क करो। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ब्रिटनी पेनिनसुला, ब्रिटनी पेनिनसुला, ब्रिटनी पेनिनसुला। ठीक है, एक पॉइंट लिखो ब्रिटनी पेनिनसुला, अपनी नोटबुक में लिखो ब्रिटनी पेनिनसुला, BRITTANY, BRITTANY, ब्रिटनी पेनिनसुला। फ्रांस में आएगा, यहां पे फ्रांस में लोकेटेड, कहां पे है? फ्रांस में है। कहां पे? फ्रांस में। अगर लिखना हो तो ऐसे पूरा पूरा मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो, ब्रिटनी पेनिनसुला है, और इसके ब्रैकेट में FR कर लिया करो, उससे काम चल जाएगा आप लोगों। ठीक है, फ्रांस में। और इसमें एक पार्ट लिखो, यहां पे एक सिटी है, ब्रैकेट में लिखो एक सिटी है, सिटी का नाम है एक तो ब्रेस्ट, और दूसरा मेरे पास ये जो रेनीज, फेमस सिटी है रेनीज। दूसरे वाले को छोड़ दो, इसको लिखो रेनीज को, फ्रांस में सिटी है रेनीज। ठीक है, अब एक चीज आ गई यहां पे, सबसे बीच में लिखो, देखो एक मैप बनाओ अपने उसमें। ठीक है, या फिर तुम ये करो, होमवर्क लिख लो। ठीक है, घर जाना है, तुमने जो स्पेस बचा था उसमें क्या लिखना है? मैप की हेल्प लेनी है, बीच में लिखना है एल्प्स, उसको सर्कल करना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सारे माउंटेन लिखने हैं, जैसे लिखे, कोई इधर आएगा, कोई इधर फैला मिलेगा, ऐसे फैले मिलेगा। ठीक है, और दो तीन चीजें और करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके जस्ट ऊपर अलग अलग पेन से एक लिख लेना बर्न, जो भी सिटीज है। रफ नोटबुक में लिखो, पहले घर जाके फिर में लिख लेना। सबसे माउंटेन लिख लोगे, माउंटेन कौन से लिखने हैं मैं मार्क करा देता हूं, हाई उसमें माउंटेन कौन से लिखने हैं मैं उनको मार्क करा देता हूं, मार्क कर लो एक मम्मा। पहले तो एल्प्स लिखोगे, एल्प्स लिखोगे, इसके ऊपर जूरा माउंटेन, क्या करने हैं? जूरा माउंटेन दिख रहे हैं। फिर मेरे पास इधर आ जाओ, पायरेनीज, जो इसमें है स्पेन के बीच में, एसपी और एंडोरा के बीच में, यहां पे एंडोरा के पास है, पायरेनीज दिखाई दिए, ये लिखने हैं। उसके बाद में इधर आओ, लग्जमबर्ग के ऊपर आर्डनीज, लग्जमबर्ग उधर पेरिस फ्रांस के ऊपर, ब्रुसेल्स
इधर आर्डनीज दिखाई दे रहे हैं, ये लिखने हैं आपको। फिर आपको लिखना है ये स्वाम्बेरियन जूरा, जूरा माउंटेन्स, स्वाम्बेरियन जूरा, और इसके बीच में वोसजीज है, वोसजीज, ठीक है। एंड मेरे पास बोहेमियन मसीफ, मेरे पास क्या है, बोहेमियन मसीफ, इसके बारे में मेंशन करना है आपको इसमें डायग्राम में जो बनाएंगे, ठीक है। और फिर तत्रा, तत्रा माउंटेन्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है कार्पेथियन एंड देन ट्रांसवेलियन, वो सॉरी ट्रांसवेलियन वेनियन, जो मेरे कहा है रोमानिया में है, जो मेरे कहा है रोमानिया में है। नीचे आ जाओ मेरे पास बाल्कन माउंटेन्स एंड मेरे पास क्या है रोडोप माउंटेन्स। इनको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो ट्राई विद द पेंसिल। बाल्कन माउंटेन, रोडोप माउंटेन एंड मेरे पास क्या है पिंडूस माउंटेन, डेंड्रियन माउंटेन एंड एल्पेनियन माउंटेन्स। ये मेरे डेंड्रियन हो जाएंगे, ये मेरे एल्पेनियन माउंटेन्स हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना सा मैथ में बनाना, ठीक है। और एक चीज अब देखो मेरे पास इसके जस्ट नीचे दूसरे पेन से आपको लिखना है प्लेन ऑफ बम्बार्डी, दिखाई दे रहा है बिल्कुल, एल्प्स माउंटेन के नीचे है। आपको ये ध्यान रखना है कि एल्प्स माउंटेन के नीचे जो है वो सदर्न साइड में क्या है, प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी, प्लेन्स ऑफ लोम्बार्डी, ठीक है। एक चीज और आपको बर्न लिखना है, बर्न दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक चीज आपको लिखना है, ये वाला मेरे पास जो है प्राग का लिख लेना, ठीक, प्राग प्राग प्राग, ठीक है। और ब्लैंक माउंटेन दिखाई दे रहा है, माउंटेन ब्लैंक। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, देखो अगर आपको नहीं लिखना है एल्प्स लिख के एक ये चीज कर देना, ये इंडिकेटर होता है पीक का, हाईएस्ट पीक का इंडिकेशन का होता है, हाईएस्ट पीक का। और माउंटेन ब्लैंक क्या है, हाईएस्ट पीक है किसका, पूरे यूरोप का। तो आपको ये आइडिया हो जाएगी कि एल्प्स माउंटेन की कौन सी साइड में है, वेस्टर्न साइड। कौन सी साइड में है, वेस्टर्न साइड में, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ उस वाले में, अफ्रीका वाले में आ जाओ। नाइल रिवर दिखाई दे रही है, नाइल रिवर, इजिप्ट जहां पे है, कायरो इजिप्ट, नाइल रिवर दिखाई दे रही है। ना इसमें 96 है, बाकी दूसरी में कौन सा पेज है, 78। देख लो, मैच करो, आ गया, सबने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया सबने। कोई है जिसको नहीं मिला हो, रवि नहीं मिला आपको, अफ्रीका की बात, अफ्रीका कौन सा वाला आपके पास, स्टूडेंट एटलस है, ओरिएंट संगम का है, ये संगम, इसमें देख ये वो ठीक है, ओपन हो गया। नाइल रिवर दिखाई दे रही है, नील नदी, ठीक है। नील नदी के नीचे तरफ आओ तो मुझे क्या दिखाई देगा, खार्तुम, खार्तुम, वहां पे क्या होगा, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मर्ज करके क्या बनाती है, नाइल रिवर, ठीक है। फिर मैं आगे आऊंगा तो ब्लू नाइल मेरे कहां से स्टार्ट हो गया है, इथोपियन हाईलैंड से, इथोपियन हाईलैंड से मेरा क्या आ रहा है, वो रही है, ठीक है। मैं जब नीचे आऊंगा तो आपको लेक विक्टोरिया दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे आओ, लेक विक्टोरिया, जुबा, साड, ठीक है। लेक विक्टोरिया के और नीचे आओगे आपको लेक टांगाइंका, ठीक है, लेक टांगाइंका दिखाई दिया। यहां से और नीचे आओगे तो आपको जब ये लेक टांगाइंका होगा तो यहां से मेरी चीजें स्टार्ट होंगी, किसको लेके, माउथ ऑफ नाइल। मेरा लेक विक्टोरिया से मेन चलेगा, लेक विक्टोरिया से मेरे पास कौन सी रिवर चलेगी, विक्टोरियन नाइल। लेक विक्टोरिया से मेरी कौन सी जो नदी बाहर आ रही है, लेक योंगा में, योगा पे, कयोंगा पे, लेक कयोंगा दिखाई दे रही है, जो मेरी लेक कयोंगा से बिल्कुल जा रहा है, ये मेरा क्या है, विक्टोरिया नाइल। ये मेरा कहां डंप करेगा पानी, लेक अल्बर्ट में। कहां पानी डंप करेगा, लेक अल्बर्ट में।
और लेक अल्बर्ट से जो मेरी आगे नदी चलेगी वो कौन सी होगी? अल्बर्ट नाइल। और अल्बर्ट नाइल चलते चलते मेरे कहां आ जाएगी? सूद में आ जाएगी, शुद्ध में आएगी, जो मेरे क्या है? स्वैम्प लैंड है। और स्वैम्प लैंड से जब ये बाहर निकलेगी इट इज नोन एज व्हाइट नाइल, इट इज नोन एज व्हाइट नाइल। ठीक है, इसको मार्क नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। डब्ल्यू नहीं समझ में आया? ये दिखाई दिया? मिला ही नहीं आपको? देखो ये रहा, हमने इसकी इथियोपियन आइलैंड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर रखा है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे खार्तूम है और यहाँ पे लेक विक्टोरिया मेरे पास ये रहा, दिस इज माय लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से चलिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेक विक्टोरिया से सुनो। लेक विक्टोरिया से मेरी क्या है? एक लाइन चलिए पतली सी नदी के रूप में। ठीक है, दैट इज माई विक्टोरिया नाइल। और आगे मेरे इसमें किसने हल्का सा बनाई छोटी सी? लेक कयोगा। लेक कयोगा, लेक कयोगा से जब आगे बढ़ेगी तब भी ये क्या है? मेरी लेक, सॉरी मेरी क्या है? विक्टोरिया नाइल। फिर ये मेरा पानी डंप करेगी किसमें? लेक अल्बर्ट में। ठीक है, किसमें पानी डंप करेगी? लेक अल्बर्ट में। और लेक अल्बर्ट से जब आगे मेरी नदी चलेगी देन इट इज नोन एज माई अल्बर्ट नाइल। और अल्बर्ट नाइल मेरी आगे चलती जल्दी कहां आएगी? सूद स्वैम्प्स में। कहां पहुंचेगी? सूद स्वैम्प्स में। और सूद स्वैम्प्स से जब मैं आगे बढ़ूंगा इट इज नोन एज व्हाइट नाइल। और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलेगी कहां पे? खार्तूम में। और खार्तूम में बनाने के बाद व्हाट दे मेक? ठीक है, इट विल बी नोन एज नाइल रिवर। और ध्यान रखना है, नाइल रिवर क्या करेगी? नाइल रिवर हमारी न्यूबिनियन डेजर्ट से क्रॉस होगी। कहां से क्रॉस होगी? न्यूबिनियन डेजर्ट से। और न्यूबिनियन डेजर्ट मेरा कहां है? इसमें सूडान में। न्यूबिनियन डेजर्ट मेरा कहां है? सूडान में। तो यस, मेरी रिवर कहां से क्रॉस होती है? डेजर्ट में। और फिर आगे कहां पहुंचेगी? इट विल एंटर इनटू इजिप्ट। और इजिप्ट में कौन सा डैम बनाएगी? असवान डैम। बताया था जो सबसे बड़ा डैम है पूरे वर्ल्ड का, जब तक चाइना ने नहीं बनाया था, उससे पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम था। और असवान डैम कौन सी लेक के बाद में बना हुआ है? लेक नसर। ठीक है, आ जाओ अब इस तरफ आ जाओ, वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में आ जाओ, लेक वोल्टा दिखाई दे रहा है आपको? लेक वोल्टा, लेक वोल्टा, हाँ आपको ये दिखाई देगा बुर्किना फासो, इधर माली वगैरह में। और एग्जैक्टली कहां है लेक वोल्टा? घाना में। लेक वोल्टा कहां है? घाना में। तो मेरी लेक वोल्टा में 3 रिवर आएंगी गाइस, उनको भी दिखा लो। किसी के एक बेंच पे किसी के पास एक्स्ट्रा है? यहां जाओ, आपके पास श्वेता नहीं तो किसी और के साथ एडजस्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, किसी और के साथ एडजस्ट हो जाओ। ये लो, हाँ जाओ वहीं बैठ जाओ कोई। ठीक है, ऐसा है कोई है जिसके पास और पीछे आप लोगों के पास है दोनों के? नहीं है? आगे आओ, फिर आगे आओ, आपकी बात नहीं कर, आगे आओ, यहां बैठो उनके पास में। एक आगे बैठ जाओ इनके पास में, आरजू के पास, एक इनके पास, इधर आ जाओ, इधर किसको, एक इधर इस बेंच पे बैठो, इसमें एक अगले वाले बेंच पे बैठ जाओ। और जहां पे नहीं दिखे वहां देखना है। मेरे पास क्या है? लेक वोल्टा। लेक वोल्टा मिली सबको? लेक वोल्टा मिली, श्वेता मिली लेक वोल्टा। ठीक है, जिसको नहीं मिले बताना। लेक वोल्टा मेरी घाना में है। इसमें मेरे पास 3 रिवर अपना पानी डंप करती हैं। कौन सी? ब्लैक वोल्टा नहीं, पहले ब्लैक वोल्टा आएगी, फिर वो रेड वोल्टा आएगी, फिर मेरे पास क्या है? रेड वोल्टा। और फिर तीसरे मेरे पास है व्हाइट वोल्टा। सबसे बड़ी मेरी कौन सी है? ब्लैक वोल्टा। और इस मैप में रेड वोल्टा इन्होंने शो ही नहीं कर रखी। इन्होंने कौन सी शो कर रखी? सिर्फ ब्लैक और व्हाइट। फिर मेरे पास रेड वोल्टा है, फिर मेरे पास व्हाइट वोल्टा है। और ये तीनों एक जगह पानी डंप करेंगी एंड देन इट इज नोन एज लेक वोल्टा। ठीक है, और लेक वोल्टा बाद में कहां बनेगी? घाना में बनेगी। एंड देन कहां पे? साउथ अटलांटिक ओशन में अपना पानी डंप करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब नीचे आओ। नीचे तुमको लिम्पोपो रिवर दिखाई दे रही है, साउथ अफ्रीका के, जो मोजाम्बिक के यहाँ पे, साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक में आओ। नीचे बिल्कुल साउथ में बिल्कुल कोने में, जहां पे मैप खत्म हो रहा है, नीचे नीचे नीचे। श्वेता मिली, बबली मिली, जयदेव मिली, मोजाम्बिक, लेक लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर दिख मिली? किसी को नहीं मिली? गायत्री मिल गई यहाँ पे, संगीता मिली, ललिता। यहां पे देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे इधर आओगे तो यहाँ पे, इधर साउथ, ये मेरा मोजाम्बिक है, ये मेरा क्या? साउथ अफ्रीका। यहाँ पे लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर मिली है। यहाँ पे रीना मिल गई, आप लोग यहाँ पे मिल गई, पिंकी
मिली है? ओके। लिम्पोपो रिवर देखो अभी, लिम्पोपो रिवर मेरे कहां पे हो रही है? हाई वेल्ड्स, हाई वेल्ड्स मार्क करो इसको, हाईलाइट करो हाई वेल्ड्स को, हाई वेल्ड्स को क्या करो? हाईलाइट करो। ओरिजिनेट मेरी कहां से होगी? हाई वेल्ड से, ठीक है। एंड देन इट विल फॉल इनटू इंडियन ओशन। कहां फॉल करेगी? इंडियन ओशन में फॉल करेगी, ठीक है। अब लिम्पोपो में जैसे एक मेरे पास है मोलोपे रिवर, क्या है मेरी? मोलोपे रिवर। ऑरेंज रिवर के बाद में हमने बात की थी, ऑरेंज रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी। ऑरेंज रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी। कौन सी? कौन सी रिवर? मोलोपे रिवर। लिम्पोपो रिवर अलग है, मोलोपे रिवर अलग है। इसी के पीछे आप देखोगे यहां पे बोत्सवाना और नामीबिया के पास इधर, ठीक है। जो मेरी रिवर क्या है? ऑरेंज रिवर क्या बनाती है? नामीबिया के बीच में और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या बनाती है? नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है, लिखवाया था ये वहां पे, ठीक है। तो मोपोपे रिवर अलग है और मेरी कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर मेरी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। लिम्पोपो रिवर मेरी क्या है? वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, पूर्ववर्ती नदी है मेरी, ठीक है। और ऑरेंज रिवर क्या है मेरी? पश्चिमवर्ती, ठीक है, वेस्टर्न रिवर है। अब एक बात यहां पे भी आ जाओ, कोंगो रिवर। आपको कोंगो बेसिन दिखाई दे रहा है? कोंगो बेसिन दिखाई दे रहा है? आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। देखो मैं फिर से बता देता हूं, आपको सिंपल ये रीजन बनाना है, ऐसे सर्कल, और उसमें लिखना है कोंगो रिवर, सॉरी कोंगो बेसिन। और फिर दूसरे कैन से जितनी भी नदियां हैं, नदियां कौन सी? एक तो मेरे पास ये सबसे पहले बोमू रिवर दिखाई दी सबसे ऊपर, बोमू रिवर। आपको फ्लो करके दिखाना कि बोमू रिवर फ्लो कर रही है, अलग टाइम ले देना और उसके साइड में नाम लिख देना बोमू, बोमू रिवर, ठीक है। दूसरी रिवर आपको लिखनी है कोंगो रिवर, ठीक है। और एक आपको ये स्टैनली फॉल भी दिखाना है, स्टैनली फॉल। आपको क्या शो करना है? स्टैनली फॉल। ध्यान रखना है ये सारी के सारी जो मेरा कोंगो बेसिन पूरा का पूरा है, मेरा कहां है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। इसका कुछ हिस्सा कहां आएगा? कोंगो में, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्सा कहां है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। दूसरा है मेरे पास स्टैनली फॉल, और जो मेरे पास क्या है? कोंगो या जायरे रिवर है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है? कसाई रिवर, कसई रिवर, कसई रिवर, ठीक है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास एक और मेरे पास क्या है? सांकोरू रिवर, सांकोरू रिवर, ठीक है। अब देखो प्लेट्यूज हाईलैंड में आ जाओ, ठीक है, नीचे से बिल्कुल नीचे से चलेंगे। एक मेरे पास आपको बी प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, हुईला प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू, अडामा हाईलैंड एंड जोस प्लेट्यू, ठीक है। आपको ये भी क्या करना है? आपको एक चीज करनी है, ठीक है। आपको अडामा माउंटेन्स देखने। अडामा माउंटेन्स क्या होंगे? पूरे सेंटर में लाई करते हैं। याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। अडामा माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके कैमरून वगैरह में, कैमरून और नाइजीरिया में है, दिखाई देंगे अडामा माउंटेन्स, अडामा हाईलैंड, जहां पे ये आपको गुइना का रीजन दिखाई दे रहा है, गुइना का बड़े अक्षर में लिखा है गुइना। कोंगो बेसिन दिखाई दे रहा है, कोंगो बेसिन के जस्ट वेस्ट में, ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट में अडामावा, ठीक है। इसलिए इसको याद करो सबसे पहले, अडामावा है। अडामावा से नीचे कौन से? अडामावा से नीचे तीन है। एक तो मेरे पास ये है कटांगा प्लेट्यू, कटांगा का पठार। दूसरा मेरे पास बी प्लेट्यू एंड चौथा मेरे पास है AUAS माउंटेन, सॉरी ये हुईला प्लेट्यू, हुईला प्लेट्यू, ठीक है। बी के नीचे ही है कटांगा, बी एंड हुईला प्लेट्यू। आपने कौन बनेगा करोड़पति सुना है, ठीक है।
जब लोग यंग जवान होते हैं तो सबको क्या बनना होता है, कौन बनेगा हीरो और कौन बनेगी हीरोइन। ठीक है, कटांगा व्यू याद रख लो। और ये किसके उसमें है, ये सारे के सारे इस वाले में है, अडामावा माउंटेन से नीचे, अडामा माउंटेन से साउथ में। ठीक है, कैसे, वो मेरा कटांगा, बी से मेरा बी बी, और मेरा क्या है हुईला। ठीक है, कौन बनेगा हीरो या कौन बनेगी हीरोइन। क्लियर है, तीन प्लेटिव। ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास है टी से ठीक है, सर के ऊपर ताज होता है, ऊपर साइड में क्या है ताज है, नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, ऊपर के सब ऐड होता है, हेड पे क्या आएगा ताज। ठीक है, टी से मेरा पास क्या है टडामाउ माउंटेन, सॉरी प्लेट्यू, और टी से मेरा क्या है तिसली प्लेट्यू। ठीक है, और मेरे पास क्या है ए से दो मेरे पास, एक तो मेरे पास अदरार है, दूसरा मेरे पास एयर है, और तीसरा मेरे पास जोश है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कई बार अगर आपको ठीक है, अगर आपको ये लिखा लगता है, कहीं पे मिला लगता है, देन इट इज प्रोनाउंस एज होजे, एंड दिस इज होज, होजे, होज। वाई दिस इज हो, बिकॉज गाइज नहीं मत करो, बिकॉज ये वर्ड है स्पेनिश लैंग्वेज के, और स्पेनिश लैंग्वेज पूरी पूरी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है लैटिन से। ठीक है, लैटिन में जे को एच पर, ये हमारे इंग्लिश के जैसे जे दिखाई देते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है एच से। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आपको कहीं पे वो जो ये जोश है कहीं पे होश भी दे रखा हो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में, तो डोंट वरी। ठीक है, बिकॉज ये वाला एरिया क्या था, स्पेनिश एरिया था, स्पेनिश टेरिटरी। अब एक नीचे चीज पे आओ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाई दे रही है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने गल्फ ऑफ गेब्स किया था, देख लिया था, फिर अब गल्फ ऑफ सिद्रा था, ये कंप्लीट कर लिए थे पहले हमने। ठीक है, अब नीचे आओगे तो मेरे पास क्या स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल है, गल्फ ऑफ स्वेज है, रेड सी है, स्टेट बाब मंडल कर लिया था हमने। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, मोजाम्बिक चैनल किया था। ठीक, ये मार्क करो डेलागोआ बे, डेलागोआ बे, मोजाम्बिक चैनल के नीचे डेलागोआ बे, मिल गया। एंड अगेन सेंट हेलेना बे, कैप ऑफ गुड होप आ गया, कैप ऑफ गुड होप, सेंट हेलेना बे, सेंट हेलेना बे दिखाई दिया है पूरा। देखो मैं यहां से चला हूं और मैंने क्या अफ्रीका क्रॉस करके यहां आ गया हूं, सेंट हेलेना बे इधर है, सेंट हेलेना बे मार्क करो इसको भी, और मार्क करो वेल्विस बे, वेल्विस बे। ठीक है, और ये तीन चीजें ध्यान से रखना, बाइट ऑफ बेनिन, डेल्टा ऑफ नाइजर एंड बाइट ऑफ बोनी। बेनिन के नीचे, बेनिन टोगो घाना के नीचे, नाइजर के नीचे, नाइजर नाइजीरिया, आपको बेनिन नाइजीरिया और कैमरून के पास मिलेंगे, यहां पे दिखाई देगी बेनिन ऑफ बाइट, डेल्टा ऑफ नाइजर एंड बाइट ऑफ बोनी, बाइट ऑफ बोनी। ठीक है, एक चीज और अपनी होमवर्क डायरी उसमें लिखो नोटबुक में, जब मेरी इक्वेटर जब मेरी चलती है कहां से, यूरोप में वेस्टर्न साइड से जब मैं देखूंगा, तो पहली रिवर जिसको कट करती है दैट इज ओगुई रिवर।
पहली रिवर जिसको कट करेगी वो क्या है, ओगुई रिवर, क्योंकि वो पूछ चुके हैं कि क्या कोंगो रिवर को 2 बार कट करती है, यस कोंगो रिवर को कट करती है। ये दिखाई दे रही ना, ओगुई, ओ जी डबल ओ यू ई, ओगुई रिवर। ओगुई रिवर पहली रिवर जिसको कट करेगी वो कौन सी है, किस साइड से, वेस्टर्न साइड से, ठीक है। और ईस्टर्न साइड से जिसको करेगी दैट इज द जुब्बा रिवर। ईस्टर्न साइड से कौन सी रिवर है, जुब्बा रिवर, ठीक है। उन्होंने पहले पूछ लिया है बहुत टाइम पहले, 5-6 साल पहले, कि कौन सी रिवर को 2 बार कट करती है, कोंगो रिवर को 2 बार कट करती है। अगर ईस्टर्न साइड से देखेंगे तो पहली रिवर किसको कट करेगा, इक्वेटर, जुब्बा रिवर को, वेस्टर्न साइड से ओगुई रिवर को, ठीक है। सेम ये ट्रोपिक ऑफ, इसको कैप्रिकॉन के लिखो, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन के लिए लिखो, ठीक है। लिम्पोपो रिवर को क्या करती है, 2 बार कट करती है, नोटबुक में लिखो, लिम्पोपो रिवर को क्या करती है, 2 बार कट करती है, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखो, जो मेरी प्राइम मेरिडियन है क्या करती है, वो लेक वोल्टा को क्या करती है, क्रॉस करती है। प्राइम मेरिडियन में क्या करेगी, लेक वोल्टा को क्रॉस करेगी, ठीक। मेरी प्राइम मेरिडियन और मेरी वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो मेरी अल्जीरिया में कट करती हैं, वो मेरी अल्जीरिया में कट करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कट करती है, लेक नसर को, लेक नसर को कट करती है। और लेक नसर को कट करेगी तो नाइल रिवर को भी क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। मैंने 2-3 चीजें बताई हैं। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मेरी ट्रॉपिकल कैंसर को मैं वेस्टर्न से देखूंगा तो मेरे पास कौन सी रिवर है, ओगुई रिवर, वेस्ट, और ईस्टर्न साइड में मेरे पास क्या है, जुबा रिवर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मेरी है वो क्या करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेरी उसको कट करेगी, लेक और रिवर लिम्पोपो रिवर को 2 बार कट करेगी, लिम्पोपो रिवर को। और मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करता हूं और किसकी, ट्रॉपिक ऑफ प्राइम मेरिडियन की बात करता हूं, प्राइम मेरिडियन मेरी किसको, लेक वोल्टा को कट करती है। और अगर मैं किसकी बात करता हूं, इसकी प्राइम मेरिडियन की और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो मेरी कहां कट कर दी है, दे कट इन अल्जीरिया, ठीक है। और मेरा उसको असवान, नोट असवान डैम तो बाद में पड़ेगा, नासर लेक को कट करती है, नसर लेक को कट करेगी तो मेरी क्या है, नाइल रिवर को भी कट करती है, ठीक है। ओके चलो, 2-3 वो कर लो, जितने पेज छोड़ दे थोड़े बहुत पेज छोड़ लो, कोई करंट का कुछ आता है तो वहां कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं अमेरिका, ठीक है। और एक और बात, कल मैं सबसे सबको याद करके आना है माउंटेन वाले। अगर मैं पूछना स्टार्ट करूं आर्कटिक सी, नॉर्वेजियन सी, यहां से चलो गल्फ ऑफ बोथनिया और सब कुछ चलते चलते सब, और नीचे आगे यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, वो बेलरिक सी, क्या लियोन वगैरह और वो सब, ठीक है, लेओ वेलेंसिया और वो बेलरिक सी, लियोन, गल्फ ऑफ लियोन, आगे चलते एड्रियाटिक, एड्रियाटिक टेरियन, वो टेरियन के बाद में आयनियन, आयनियन के बाद में ऊपर क्या आएगा, एड्रियाटिक सी, नीचे आओगे तो एजियन सी वगैरह, ठीक सब। और इधर इन वाले में पता होना चाहिए, अफ्रीका वाले में, ठीक है। करके आए पर करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट। देखो
अगर मैं लोकेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूं, मेरा हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ, आ जाओ नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं साइज वाइज बात करूंगा तो मेरा कैसा है, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक, पहला मेरा कौन सा है, एशिया, दूसरा मेरा कौन सा है, अफ्रीका। अब एक, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने क्या बोला था, मैंने पिछली दो क्लासों में एशिया अफ्रीका को सबसे बड़ा बताया, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और गौर करोगे तो मैं मेनलैंड एशिया सॉरी मेनलैंड अफ्रीका की बात कर रहा था, मैंने अफ्रीका को बड़ा बताया। देखो दो तीन चीजें, एक चीज समझो, अगर मैं बोलता हूं मेनलैंड अफ्रीका और मैं ये बात बोलता हूं मेनलैंड एशिया, अगर मैं अफ्रीका बोलता हूं तो मेरे पास मेनलैंड अफ्रीका है, प्लस में मेरे पास मेडागास्कर है, सिसिलिस है, ठीक है। फिर मेरे पास सिसिलिस के अलावा मेरे पास क्या है, मेरे पास वो है बी से एक उधर है मोरेन मोरेन करके कुछ है, ठीक है। और मेरे पास जितने छोटे छोटे आइलैंड्स है वो है, साओ टोम वगैरह सब रीजन है, ये सब मेरा आपका बनकर क्या बनाएंगे, ये मेरा अफ्रीका। और जब मैं मेनलैंड अफ्रीका की बात करूंगा तो मेरा वही जो मेरे आइलैंड वगैरह छोड़ दोगे, बाहर का एरिया छोड़ दोगे, एक्सटेंडेड टेरिटरी छोड़ दो। वैसे तो अफ्रीका के पास में एक्सटेंडेड टेरिटरी ना के ही बराबर है, वो तो क्या है यूरोप वालों के पास एक्सटेंडेड टेरिटरी, यूके के पास हो गया, फ्रांस के पास हो गया, इवन सम टेरिटरीज यूएसए के पास भी है। तो जब मैं एशिया की, देखो अब जब मैं एशिया की बात करता हूं तो एशिया का एक क्लोज और भी है। एशिया में दो तीन कंट्री, एक तो मेरा है रशिया, ठीक है, रशिया को भी हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो है एशियाटिक रशिया, दूसरा है यूरोपियन रशिया। दूसरी कंट्री मेरे पास एक तुर्की है, तुर्की है, इसका 97% हिस्सा कहां आएगा, एशिया में। 3% हिस्सा कहां है, ठीक है। और तो और एशिया के साथ मेरी और दिक्कत भी है, अगर मैं और छोड़ूंगा तो मेरे पास क्या है, श्रीलंका, मेरे पास पूरा पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास क्या है, मेरे पास इंडोनेशिया के पास बहुत सारे क्या है, आइलैंड्स है, इतने आइलैंड है कि 20-30 हजार आइलैंड पे तो कोई रहता ही नहीं है, इनहेबिटेड है। मेरा पूरा पूरा फिलीपींस, मेरा जापान, मेरा बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड आई बोर्नियो आइलैंड, जिसमें दो कंट्री हैं, एक तो ब्रुनेई कंट्री और दूसरा क्या है उस मेरे पास पापुआ पापुआ न्यू गिनिया, दो कंट्री लाई करेंगे। तो अगर मैं सबको जोड़ देता हूं देन एशिया विल बी माई लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया। अगर मैं सिर्फ मेनलैंड की बात करूंगा उस टाइम पे मेनलैंड में कौन बड़ा हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने पॉइंट बोला है आज उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे मेनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लोकेशन की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में ये कह सकता हूं मेरा पूरा का पूरा कहां लाई करेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जो पहली बार आए मैं बता देता हूं, हमारी धरती को मैं ऐसे काटता हूं तो मेरे पास ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ये मेरी इक्वेटर है, और नीचे वाला क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जब मैं इस तरफ ये वाला, ये मेरी क्या है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन का और नाम क्या है, और नाम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलेंगे, बिकॉज लंदन में एक जगह है एग्जैक्टली ग्रीनविच नाम से, वहीं से एग्जैक्टली गुजरती है इमेजिनरी लाइन जो मान रखी। दूसरा और क्या बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जीएमटी ऑल्सो, ग्रीन मेरिडियन टाइम, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन ऑल्सो। तो इसके इधर वाला मेरा क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला मेरा क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक, समझ में आ गया। अगर मैं इस एरिया को बोलूंगा तो दिस इज माई वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साथ ही साथ मेरा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी, ठीक है। नॉर्दर्न का भी पार्ट लाई करेगा इसमें, क्या है, वेस्टर्न भी लाई करेगा, ठीक है। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा
कि मेरा जो यूरोप है वो कहां लाई करता है, कौन बताएगा? हाँ 35 डिग्री नॉर्थ टू लेके राइट, तो पूरा पूरा कहां कंप्लीटली लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम ईस्टर्न में करता है, वेस्टर्न में करता है? कुछ हिस्सा ईस्टर्न में करता है, कुछ हिस्सा वेस्टर्न में करता है, क्योंकि मेरी प्राइम मेरिडियन कहां से क्रॉस होती है? BFS से, ब्रिटेन फ्रांस। तो अगर मैं नॉर्दर्न की बात करूं तो सबसे पहला क्या है मेरा? पूरा पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि प्राइम मेरिडियन ब्रिटेन फ्रांस स्पेन से क्रॉस हुई है, उधर सारा सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और क्या मैं कह सकता हूं कि सारा का सारा मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी? यस। तो मेरा क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्लस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थर्ड लार्जेस्ट है। लिक्विडेड कहां है ये बता दिए, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसके आसपास की बात करूं NA के ऊपर मान लो, तो इस तरह मेरे पास क्या ऊपर कोई सी है? यस। मेरा कौन सा है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। इस तरह मैं बात करूं तो मेरे पास कौन सा है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। इसके इस तरफ पूर्व में क्या है? अटलांटिक ओशन। पश्चिम में क्या है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। और इसके नीचे क्या है? कोई ओशन है? नहीं। नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। नीचे क्या है मेरे पास? साउथ अमेरिका। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन इस तरफ हो जाएगा मेरा साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। क्योंकि ये कैसे हैं? ये ऐसे ओशन है जिनके बीच में क्या है? जो इक्वेटर के दोनों तरफ फैले हुए। क्या इसमें हमारे उसमें हो सकता है? जो मेरा क्या है? जो मेरा क्या कहूं, जो हमारा इंडियन ओशन है, क्या मैं उसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्दर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन। इक्वेटर के दोनों तरफ तो वो भी है, पर ज्यादा नहीं। कम से कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो क्रॉस करे, आधे से ज्यादा। देखो, अगर मेरे पास थोड़े कुछ परसेंटेज में तो उसको नहीं मानूंगा। मेरे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो मेरा क्या है मोस्ट ऑफ द केसेस में करे। मेरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जानी चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का भी एरिया हो, तब तो मैं उसको क्या मान सकता हूँ कि एटलीस्ट मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हल्का फुल्का। क्योंकि मेरा क्या है लास्ट पॉइंट कौन सा है? 8 डिग्री पे इंडिया है। श्रीलंका जो क्या है मेरी कन्याकुमारी है, 8 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैं ऊपर आऊंगा तो बंगाल बंगाल का है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिको वो जा रही है, कैंसर जा रही है, उससे वो नीचे ही है, सब खत्म हो जाता है कोई। तो मेरा क्या है? नॉर्दर्न, समझ गए? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, सदर्न पैसिफिक ओशन का कंसेप्ट, ठीक। अच्छा, अब दो तीन चीजें। यहां पे नॉर्थ क्या हो गया? सब ठीक है? नहीं, इस बात समझ में जो बता रहा था आगे? हाँ, मैप वापस कर देना उनका, ठीक है? कर दोगे? ठीक। नॉर्थ अमेरिका की बात, नॉर्थ अमेरिका में जब मैं कहूं तो मेरे पास बहुत सारी कंट्री है, पर मेन कंट्री में मेरे पास सबसे पहली कंट्री मेरे पास कनाडा। अगर मैं क्या करूंगा, मैं वही बात है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूं। डायरेक्शन मेरी कौन सी है? नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहली कंट्री मेरे पास कौन सी है? कनाडा। दूसरी कंट्री मेरे पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। लेकिन इनके पास है मेरे पास एक आइलैंड और है इधर, दैट इज माई अलास्का, दैट इज माई अलास्का। और अलास्का की यूएसए के नीचे है, यहां पे मेरे पास है मैक्सिको, यहां पे मेरे पास है मैक्सिको। जो मुझे ये कट करती है, सॉरी कनाडा को, हाँ कनाडा यही लाइन है, दिस इज माई, ये जो मेरी लाइन है जो बॉर्डर बनाती है, ठीक है। हमारे यहां पे क्या, हमारे यहां पे देख कितना बढ़िया इनका, हमारे यहां पे ऐसे ऐसे बना चलेंगे, किसी का बॉर्डर ऐसे हो गया यूं। इन्होंने क्या किया, यूएसए ने सीधी लाइन रखी, लाइन मार दी, खेत काट दी, बढ़िया स्टेट। तो ये मेरी है, ये जो सेपरेशन है, दिस इज ऑल्सो, मैं क्लियर चीज कर लेता हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज 49 डिग्री पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल लाइन। जब मैं ये देखता हूं तो मेरे पास क्या है 45 डिग्री नॉर्थ, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास 49 डिग्री नॉर्थ आएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज 49 डिग्री पैरेलल। पैरेलल लाइन है ना, बॉर्डर को बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। जैसे हम साउथ उसमें पढ़ेंगे आगे, जब हम एशिया में आएंगे तो मैं 10 डिग्री डैश आइलैंड्स में आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो
50 डिग्री पैरेलल आएगा मेरे पास अमेरिका उसके बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 49 डिग्री पैरेलल क्या बनाता है, बॉर्डर बनाएगा किसके बीच में, कनाडा और यूएसए। नेक्स्ट मेरे पास इंपॉर्टेंट कंट्री है मैक्सिको। ठीक है, ये मेरा जो अलास्का है ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूएस। अलास्का पहले हुआ करता था, ये जो मेरा हिस्सा है अलास्का, ये मेरा हुआ करता था पहले किसका पार्ट, रशिया, नॉट रशिया का, यूएसएसआर। किसका पार्ट हुआ करता था, यूएसएसआर। और अलास्का क्या होता था, अलास्का इज द पार्ट ऑफ एशिया। फिर बाद में ट्रीटी हुई इनके बीच में और इन्होंने क्या कर दिया, अलास्का को दान में दे दिया ट्रीटी के थ्रू, किसको, यूएस। किसने, यूएसएसआर। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास 3 कंट्रीज मेन है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक, अब मेरे पास अगली कंट्रीज आती हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ठीक, ये याद नहीं होंगी, तो इनके याद करने का सॉल्यूशन क्या है, मान लो कोई बीजी का मतलब समझते हो, जैसे बीजी मुसलमानों में यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, मान लो किसी की कोई बीजी है और वो क्या चाहती है, बीजी ये चाहती है कि वो बहुत सारी मुर्गियां खरीदे और मुर्गियां खरीद के वो कहां बेचे, वो उनको पनामा के कोस्ट पे जाके बेचे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फायदा, बीजी है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जीजी होता है। ठीक है, बीजी बोलते हैं, खाला बोलते हैं, बीजी बोलते हैं, तो सबका अलग अलग। ठीक है, मुसलमानों में वो सिस्टर को बोलते हैं। ठीक है, खाला अम्मी को बोले यूज होता है, अम्मी खाला। ओके ठीक है, मुझे नहीं पता, छोड़ो, मैं डाउट मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तुम्हें बेटर बताओ, छोड़ो, हमारे काम की बात है सिंपल सा, कि बीजी को मुर्गियां बेचनी है और कहां जानी है, पनामा के कोस्ट पे जाके बेचनी, यानी क्या करेगी, अरे दोबारा सही आ गया क्या, नहीं, हाँ अलग, एक सेकंड, यहां लिख लो, बीजी को मुर्गियां बेचनी है, मुर्गियां बोले तो हैन, और हैन कहां बेचनी है, कोस्ट ऑफ पनामा। खत्म कहानी। बी से मेरे पास ब्लीज, जी से मेरे पास ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला ये। ठीक है, एच से मेरे पास होंडुरास, ई से मेरे पास एल सल्वाडोर, एन से मेरे पास निकारागुआ, निकारागुआ, यूए। ठीक है, सी से मेरे पास क्या है, कोस्ट से मतलब कोस्टा रिका, और पी से मेरे पास पना, पी से मेरे पास पना, बी से ब्लिज, जी से ग्वाटेमाला, एच से होंडुरास, ई से एल सल्वाडोर। ठीक है, और एन से निकारागुआ, और कोस्ट से कोस्टा रिका, और मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, पी से पनामा। आप एक बार पहली नजर में जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि होंडा एल सल्वाडोर होंडुरास से पहले लिख लो, चलो लिख लो, लिखो लिखो, लिख लो।
ठीक। बी से ब्लीज, जी से ग्वांटामाला, हैन एच एन, एच से होंडारूस, ई से एल सेल्वाडोर, एन से निकारागुआ, कोस्ट ऑफ पनामा से कोस्ट से कोस्टारिका, पनामा से पनामा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ऊपर से देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, अलास्का, अलास्का के बाद में कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे ब्लिज, ब्लिज के नीचे ग्वांटामाला, ग्वांटामाला के बाद होंडारूस, होंडारूस के बाद में एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, निकारागुआ कोस्टारिका, और कोस्टारिका के बाद में पनामा। क्लियर है। कंट्रियां क्या होगी, कितनी कंट्रियां होगी हमारे पास? कंट्रियां होगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हम 11 हो गए। अलास्का कंट्री थोड़ी ना, अलास्का दिस रीजन इज अलास्का, ये मेरा अलास्का है, कंट्री नहीं है अलास्का, अलास्का कंट्री नहीं है। अलास्का पहले पार्ट हुआ करता, देखो ये रशिया है मेरा यूरोप का, और ये मेरा हिस्सा ऐसा है। अब ये कॉन्टिनेंट अलग था, तो इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर वो नहीं रख सकते, तो इन्होंने ट्रीटी की रशिया ने, और अलास्का का रीजन किसको दे दिया? यूएसए को दे दिया। स्टेट है यूएसए की, यूएसए की स्टेट है अलास्का, कंट्री नहीं है अलास्का, क्या है? स्टेट है। तो मेरे पास पहले क्या है? कनाडा, फिर मेरे पास क्या है? यूएसए, यूएसए के बाद मेरे पास क्या है? मैक्सिको, फिर मेरे पास क्या है? ब्लीज, ब्लीज के बाद में ग्वांटामाला, ग्वांटामाला, होंडरूस, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, और अब सुनो काम की बात। मेरे पास ये आता है, टर्मिनोलॉजी आती है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड मिडल अमेरिका। इनमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, इधर बड़े बड़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऊपर नीचे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। ठीक, सवाल ये उठता है कौन सा सेंट्रल अमेरिका और कौन सा मिडल अमेरिका। जो आपने नाम सुना है ना, बीजी, हैन, कोस्ट ऑफ पनामा, ये मेरा है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ये मेरी क्या है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। यानी अगर मेरे साथ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सुनेंगे तो कौन सी हुई? कौन सी हुई? नहीं, रुको रुको, जिनसे पूछा बताओ कौन सी हुई? पीछे ग्वांटामाला, पहला ब्लीज, ग्वांटामाला, होंडरूस, एल सेल्वाडोर। ठीक, अच्छा ठीक, चलो ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब ये, ध्यान दो। पनामा के नाम से एक चीज और, दो चीजें फेमस है पनामा के नाम से। वन इज पनामा पेपर्स एंड सेकंड इज पनामा कैनाल। एप्सिन फाइल तो अभी आई है, पहले क्या आते थे? पनामा पेपर्स, और ये भी लीक होते थे। ठीक है, इंडिया में पनामा पेपर्स का कोई लेन देन नहीं, इंडिया में वैसे ही एसएससी पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस के और सब नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, और जब जब क्या होता है, जब जब सेलिब्रिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन, लीडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक होती थी, तो कहां से होती थी? पनामा पेपर्स। बट एप्सिन फाइल ने क्या कर दिया? केस बदल। अभी सबसे खतरनाक चीज क्या है डरने वाली? एप्सिन फाइल्स। ठीक, और दूसरा है पनामा कैनाल। ये क्या करता है? पनामा कैनाल मेरा नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। टाइम से नहीं आ सकते, मैं कल एंट्री दूंगा ना, किसी का अटेंडेंस दूंगा। वाह, एक्सक्यूज भी देखो भाई साहब का। तो फिर टाइम से खड़े हो गया करो, टाइम से सुबह जल्दी उठा करो 2 घंटे पहले। क्या है? तो भाई साइकिल चला के आया कर, सीरियसली यार,
मैं अब भी चलाता हूं। सबसे बढ़िया चीज है भाई, साइकिल चला के आया कर, महेंद्रगढ़ तक आ जाएगा, जहां तक दूसरी बस की सूरत वहां तक आया कर। कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चलाने चाहिए। मैं भी चलाता हूं 15-20 मिनट हर रोज चलाता हूं। देखो सेंट्रल अमेरिका समझ में आ गया, कौन सा हिस्सा है मेरे पास, क्या है, बीजी हैन, कोस्ट ऑफ रिका, ब्लीज, ग्वांटामाला, होंडारुस, एल साल्वाडोर और निकारागुआ, कोस्टा एंड पनामा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं सेंट्रल अमेरिका में ऐड कर दूं मेरा मैक्सिको, देन दिस इज नोन एज द मिडल अमेरिका। फर्क समझ में आ गया, फर्क समझ में आ गया। देखो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट वो है जो मेरा क्या है, ब्लीज, ठीक है, ग्वांटामाला, होंडारुस, एल साल्वाडोर, ठीक है, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। ये जो मेरी 7 कंट्री है, ये मेरी क्या बनाएगी, सेंट्रल अमेरिका बनाएगी। अगर मैं इन 7 कंट्री में मैक्सिको को ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, मिडल अमेरिका, ठीक है। अब देखो, यानी अब एक चीज नोटिस करो यहां पे, यानी कि एक सेकंड, देखो यानी कि मैं जब इसको पूरे को इधर को उठाता हूं, ये सब ये सब ये मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और जब मैं क्या करता हूं, जब मैं सिर्फ इसको ब्लीज वाले रीजन को, इनको सबको, होंडारुस को, इनको निकारागुआ, पनामा, इनको उठाता हूं, ये मेरा क्या है, सेंट्रल। और जब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसके साथ में सेंट्रल अमेरिका के साथ में मैक्सिको को भी ऐड कर देता हूं, देन इट इज नोन एज मिडल अमेरिका। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब मेरा नॉर्थ अमेरिका कुछ पार्ट और भी है, नॉर्थ अमेरिका कुछ पार्ट और भी है, जिसको मैं बोलता हूं कैरेबियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखाई दे रही, ठीक है, और दिस इज माई कैरेबियन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम कुछ और चीजें करते हैं। देखो दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक कंट्री है क्यूबा, मेरे पास कंट्री क्या है, रशिया, क्यूबा, दिस इज माई क्यूबा। वर्ल्ड हिस्ट्री में और किसके टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे सबसे बड़ा क्राइसिस होता है क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस। और इसको एक और नाम से बोलते हैं क्यूबा क्राइसिस। ओके, येलो कर लू, येलो दिख जाएगा। क्यूबा क्राइसिस, कोल्ड वॉर के टाइम में वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े मेन इवेंट्स में से एक है। जैसे एक मेरे पास कोरिया क्राइसिस भी है, ठीक है, जिसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में इशू हुआ था, ठीक है। क्यों कर रहे हो यार, एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से ये चीजें कर रहे हो, मत चलाओ फोन। क्या आपको बोल रहा हूँ ग्रीस, ठीक। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे हुआ क्या था, देखो मैं मोटिवेट बना रहा था, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लेना। अगर वैसे अगर आपने बीए वगैरह की है हिस्ट्री से, आपके पास हिस्ट्री ऑप्शन था, तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, और इवन ऐसा भी होगा कि आपका क्वेश्चन भी आया हो, ठीक है। हुआ क्या था, देखो ये मेरे पास फ्लोरिडा है, ये मेरे पास क्या है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा क्या है, यूएसए का पार्ट, और इसके जस्ट पार्ट में वन ऑफ द फेमस सिटी है
मियामी, ठीक है, फेमस फॉर इट्स बीच एंड समथिंग। तो ये क्या था, क्यूबा, क्यूबा सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा था। इस पे ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो यूएसएसआर ने क्या सोचा, यूएसएसआर ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, इनको यहां पे अपनी मिसाइल तैनात कर देंगे, अगर कल को युद्ध भी हो जाता है तो क्या है, यूएसए पर अटैक करना बहुत इजी रहे, ठीक है। 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, दशक की बात हो रही है, 8 साल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, 1960 के दशक की बातें हैं। तो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, आज के टाइम पे तो ऐसी मिसाइलें क्या करेंगी, धरती के 5-10 चक्कर काटेंगे, उसके बाद जहां मर्जी करोगे वहां पे अटैक कर देंगे। क्या फोब्स, SOBS बम्बार्डमेंट वाली है ना मिसाइल, जिक्र किया था, ठीक है। हमारे पास ऐसी भी हैं, फिर हमारे पास हाइपर वो हो गई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसमें फिर फोर्ब्स की कैटेगरी आ गई, MIRVs है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अगर आपको करना है तो इजीली क्या रहेगा, ठीक। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। और अगर आप कोई भी मूवी देखोगे, चाहे आप एक्समैन देख लो, कोई भी मूवी जो जिसमें हिस्ट्री का प्रेफरेंस होगा, रेफरेंस दे रखा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र करेंगे ही करेंगे। एक्समैन वाले ये जैसे दिखाएंगे कि भाई एक्समैन का कोई वो था, उन्होंने क्या कर दिया, गलती से वो बचा लिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो घर जाना है, पढ़ के आना है थोड़ा बहुत, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया यूट्यूब पे डाल लेना, किसी ने वीडियो बना रखे और शानदार वीडियो बना रखेंगे, बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये बात अलग है कि इस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक। तो पढ़ के आएंगे, बाकी जब आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी तो सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और इसके यहां पे एक और भी है, आपने सुना होगा च्यू गुएवारा का नाम, तुमने वो टी शर्ट देखी है, एक आदमी सा जिसके अजीब अजीब से बाल हैं, कैप लगा रखी उसने, टाइम से आया करो, जिसने कैप लगा रखी है, वन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज आदमी में से, ठीक है। च्यू गुएवारा के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इट्स लाइक अ भगत सिंह ऑफ वहां का, समझ गए, रिवोल्यूशनरी आदमी था, तुम्हें पता है, चलो छोड़ो, कोई नहीं, हमारी गलती है, हम लोगों को बताना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लोगे आप च्यू गुएवारा के बारे में। देखो, पहला अगर मैं करूंगा तो मेरा पूरा पूरा क्या है, दिस इज माई कैरेबियन, दिस इज माई कैरेबियन, और इस कैरेबियन सी में जो मेरे पास कंट्रीज आएंगे, दे आर नोन एज कैरेबियन नेशंस या फिर कैरेबियन कंट्रीज। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पहले मेरे पास क्यूबा है, दूसरी मेरे पास जमाइका, फिर मेरे पास हैती, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड पोर्टो रिको। 5 फेमस है, नाम लिखो। पहला मेरे पास क्यूबा, पहला मेरे पास क्या है, क्यूबा। दूसरा है मेरे पास जमैका, तीसरा है मेरे पास हैती, और हैती को क्या बोलते हैं, हिस्पेनोला। चलो इसको बारे में बाद में बात करते हैं, रुको, हिस्पेनोला को छोड़ दो, हैती लिखो, ठीक है। हैती, हैती के बाद में मेरे पास है डोमिनिकन रिपब्लिक, और एक मेरे पास है पोर्टो रिको। और पोर्टो रिको किसका पार्ट है, इट इज अंडर द आइलैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस। ये मेरे पास जो है, इस रीजन को मैं बोलूंगा, दिस रीजन इज नोन एज ग्रेटर एंटलीज। इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा, दिस रीजन इज नोन एज, इसको मैं छोटा करता हूं यार, सारा बोर्ड पे आएगा नहीं। ये मेरा पास रीजन है पूरा पूरा, दिस इज नोन एज ग्रेटर एंटलीज। देखो, कैरेबियन नेशंस या कंट्रीज मुझे इजीली नहीं पढ़ी जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। कैरेबियन नेशंस को या फिर कैरेबियन ओशियन को कितने पार्ट में डिवाइड करता हूं, 4। पहला मेरे पास ग्रेटर एंटलीज,
फिर है मेरे पास वो नीदरलैंड एंटिलीज, फिर मेरे पास है लेसर एंटिलीज, और फिर मेरे पास है लिंगुइन आइलैंड्स, लिंगुइन आइलैंड्स। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं ग्रेटर एंटिलीज की बात करता हूं, तो ग्रेटर एंटिलीज मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 हिस्से। कौन से? सबसे पहले मेरे पास है क्यूबा, फिर मेरे पास है जमाइका, फिर मेरे पास है हाइती, हाइती हाइती के बाद मेरे पास क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और फिर मेरे पास है पोर्टो रिको। ठीक है, अब एक चीज लिखो, इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, क्यूबा। दूसरे नंबर पे हिस्पेनोला, लिखो हिस्पेनोला, HISPONLA, हिस्पेनोला। हिस्पेनोला। देखो, ठीक है, जब मैं ग्रेटर एंटिलीज की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सबसे पहले क्यूबा, जो मेरे पास खुद कंट्री, फिर मेरे पास है हाइती, सॉरी, फिर मेरे पास है जमाइका, फिर तीसरे नंबर है मेरे पास हाइती, चौथे नंबर पर है डोमिनियन रिपब्लिकन रिपब्लिक, और फिर मेरे पास है पोर्टो रिको, पोर्टो रिको, जो किसका पार्ट है, यूएस। ठीक है, अगर मैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और देखो इस पे एक पॉइंट लिखो, अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, मिक्स कर देता हूं, तो मेरे पास एक कंट्री बन के आता है, एक मेरे पास आइलैंड बन के आता है, दैट आइलैंड इज नोन एज हिस्पेनोला। यानी हिस्पेनोला एक आइलैंड है, कहां पे, कैरेबियन सी में, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से पे इसका क्या है, हाइती, और दूसरे पे डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक। तो वेस्टर्न साइड में क्या है, हैती, और ईस्टर्न साइड में दिया डेमोक्रेटिक। और जब मैं इन सबको एक साथ काउंट कर लेता हूं, दैट दे विल बी द पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, और ग्रेटर एंटिलीज मेरे क्या है, ग्रेटर एंटिलीज मेरा क्यूबा जस्ट मेरे पे किसके नीचे है, इसके फिलिपीन, नॉट, फ्लोरिडा के नीचे, दैट इज अंडर द पार्ट ऑफ फ्लोरिडा। मियामी बीच कौन सी पड़ेगी, मियामी बीच। फ्लोरिडा अपने आप में क्या है, यूएसए की एक स्टेट है, उसकी कैपिटल मियामी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वापस आओ, अब देखो, अब मेरे पास ये जो नीचे वाला हिस्सा है, पहला हो गया अरूबा, दूसरा है मेरे पास कुराकाओ, और तीसरा मेरे पास है ये बोनेरीज आइलैंड, दीज अरूबा आइलैंड, दिस इज माई ऑल्सो बोनेरी आइलैंड। ये 3 आइलैंड है जो मेरे क्या बनाएंगे, नीदरलैंड एंटिलीज बनाएंगे।
तीन आइलैंड मेरे क्या बनाएंगे, नीदरलैंड वो एंटिलीज, अरूबा आइलैंड, कुराकाओ आइलैंड एंड बोनेरी आइलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ध्यान रखना है, मैंने डायरेक्शन वाइज लिखे हैं, डायरेक्शन विल बी वेस्ट टू ईस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनमें, बोनेरी आइलैंड, बोनेरी आइलैंड। और उसके बाद मेरे पास क्या है, लेसर वाले, मेरे पास क्या है, लेसर वाले एंटिटीज, जिनमें मेरे पास क्या है, जिनमें मेरे पास ये है त्रिनाद एंड टोबैको, ठीक, सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, डोमिनिका, एंटीगा बारबुडा एंड सेंट किटी एंड नेविस। और यही मेरा पूरा पार्ट, इट इज नोन एज वेस्ट इंडीज। यही पूरा पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, वेस्ट इंडीज। हुआ क्या था, जब कोलंबस खोज में निकला तो वेस्टर्न साइड में चल पड़ा, और चलते चलते कहां पहुंचा, वेस्ट इंडीज के इधर पहुंचा। एंड देन क्योंकि डिस्कवरी ये हुई, पहले क्या था, पहले सबको लगता था धरती क्या है, चपटी है, और सूरज क्या कर रहा है, धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। फिर नई डिस्कवरी चर्च का सबने अपोज किया कि सूरज क्या एक जगह पे है और धरती गोल है, और धरती क्या सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो फिर कुछ लोगों को लगा कि अगर मैं धरती मेरी गोल है और मैं इस तरफ जा रहा हूं और मैं कहीं पहुंच रहा हूं, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में तो जाके उसी जगह पे पहुंच सकता हूं। तो क्या है, लोगों ने यूएस क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद जो ईस्ट जाने वाली थी वो उनके ऊपर ईस्ट था, तो कुछ वेस्ट इंडियन कंपनीज भी बनी। उनका क्या था, वो एक्सप्लोर कहां करेंगे, वेस्ट साइड में जाके। तो उन्होंने क्या खोजा, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ये पूरा पूरा ग्रुप कौन सा, त्रिनाद टोबैको एंड एंटीगा एंड बारबुडा, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड सेंट किटी एंड नेविस। अगर आप बात करोगे त्रिनाद टोबैको की एंड एंटीगा एंड बारबुडा की, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, इंडियन डायस्पोरा मिलेगा। क्या मिलेगा, इंडियन डायस्पोरा, सबसे ज्यादा इंडियन लोग मिलेंगे। अगर आप वहां पे जाके बिहारी बोल रहे हो, अगर आपको वहां पे लोग बिहारी बोलते हुए दिखेंगे तो कमाल हो सकता, ठीक है। आपको बहुत सारे ब्लैक पर्सन जो है, जो अफ्रीकन लोग एक्सेंट के लगते हैं, वो बहुत सारे लोग आपको बिहारी बोलते हुए दिखाई देते हैं इंस्टाग्राम रील्स वीडियो पे, वो तो देखते ही हो, ठीक है। या फिर हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम दिस प्लेस, दे आर बेसिकली फ्रॉम दिस प्लेस। टाइम से आया करो सपना। एंड क्या है, बिकॉज जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हिंदू फेस्टिवल्स, सब हिंदू फेस्टिवल्स को फॉलो करते हैं, दुर्गा पूजा, रामायण, महाभारत, दशहरा, विजयलक्ष्मी, सब दे डी एवरीथिंग फॉलो। बिकॉज हुआ क्या था, जब स्टार्टिंग में जब लोगों को लेके जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, गन्ने और शुगर केन की फसल्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, और किसकी, नील की खेती के लिए बिहार से लोगों को वहां पे ले जाएगा। और फिर लोग बढ़ते बढ़ते जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी, आज तक वो लोग फॉलो करते, दे फॉलो बोथ रीजन्स। क्रिश्चियनिटी फॉलो करते, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे लोग, ठीक है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई ये नहीं करता है, तुम्हें कोई अच्छा महसूस नहीं कराता, ये महसूस नहीं कराता है, तुम बिल्कुल गए गुजरे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में कुछ दिनों तक या फिर फेसबुक पे जाओ, यहाँ के लोगों को सर्च करो, उनको क्या भेजो, रिक्वेस्ट भेजो, वो एक्सेप्ट करेंगे और तुमसे बात करेंगे। और उनके लिए तुम क्या हो, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए जैसे मैं, तुम्हारे लिए क्या हो, तुम्हारे लिए अल्बेनिया के लोग अच्छे होंगे, तुम्हारे लिए रशिया के लोग अच्छे होंगे, तुम्हारे लिए यूएसए के लोग अच्छे होंगे, तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए नीदरलैंड के लोग अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। लड़कों का कि अरे गोल्डन हेयर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर तुम लोगों को हो सकता है कि यार हमें तो वो मैक्सिकन लोग बहुत पसंद है, दैट इज द, सब खाना वाना अच्छा है सब, उनके लिए इंडियन लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर यू फील वेरी लो, you can do that stuff, but again this information is only for educational purpose, you need to do it on your own risk, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एरिया मुझे क्या बनाएगा, वेस्ट इंडीज। यानी मेरे लेसर जो एंटी ये है, ये मेरे एंटेनिलीज हैं, ये क्या बनाएंगे, दिस इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ठीक है। मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री एंटीगा बारबुडा, ट्रिनिडाद टोबैगो, जो आपको वेस्ट इंडीज की टीम दिखाई देगी ना, वो भी यहीं से दिखाई देती है। बारबाडोस है, ठीक है, आपको सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया कुछ लोग दिखाई देंगे, आपको ट्रिनिडाद टोबैगो को दिखाई देंगे, एंटीगा एंड बारबुडा, ठीक है। और तो और दे बिलीव इन पोलोगैमी एंड पोलोगैमी, ठीक है। समझते हो पोलोगैमी, पोलोगैमी समझते हो, नहीं समझते हो घर पे जाके सर्च कर लेना, ठीक। अब देखो तीसरा जो मेरे पास पार्ट बचा है, दैट पार्ट इज माई लुकायान
आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागोस। उसको आइलैंड लिखा है मैंने वहां पे, इसको आर्चीपेलागो कर दो, लुकायान आर्चीपेलागो, आर्चीपेलागो ही कर लो, पेलागोस नो, आर्चीपेलागो। यहां पे मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरा पूरा का पूरा बहामास आइलैंड और दूसरा मेरा टर्क्स एंड काइकोस। ठीक है, एक तो मेरा बहामास आइलैंड, वो जो चप्पल दिखाई देती है आपको बहामास वाली, ठीक है, जो फोटो वोटो लगाया था उसके कवर पे, बिल्कुल वैसा ही है, नारियल के पेड़ मिलेंगे, नीला पानी, आराम से घूम रहे लोग, बढ़िया मिट्टी है, ऐसी मिट्टी नहीं है कि आप जाओगे तो चिपक जाएगी आपको, नहीं। ठीक है, बहामास प्लस में मेरे पास क्या है, टर्क्स एंड काइकोस। ठीक है, वो उस वाली लोकल मुंबईया लैंग्वेज, काइको टेंशन ले रहा है, ठीक है, दैट इज काइकोस। बहामास, टर्क्स एंड काइकोस, दे विल फॉर्म माई लुकायान आर्कीपेलागोस। और ये जब चारों मिल जाएंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ माई कैरेबियन नेशन। ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। पहला मेरे पास क्या है, पहला मेरे पास सबसे पहले है अलास्का, जो यूएसए का पार्ट है। फिर मेरे पास क्या है, कनाडा, कनाडा के बाद में मेरे पास यूएसए, यूएसए के नीचे मेरे पास मैक्सिको। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आएंगे, ब्लीज, ग्वाटेमाला, एच से होंडुरास, ई से एल सल्वाडोर, एन से निकारागुआ, कोस्ट से कोस्टारिका, और फिर मेरे पास क्या है, पनामा। पनामा भी जाके मेरा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाएगा। अगर मैं किसकी बात करूं, सेंट्रल अमेरिका की बात करूं, तो सेंट्रल अमेरिका मेरे पास क्या है, ब्लीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। और जब मैं किसकी बात करता हूं, अब एक मेरी बात सुनो, अब हम उल्टा चलेंगे, गिनती एक से नहीं गानी है, 100 से भी गा सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, पहले पनामा, फिर मेरे पास क्या है, कोस्टारिका, फिर मेरे पास क्या है, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ब्लीज और फिर मैक्सिको। ये मेरे क्या बनाएंगे, मिडल अमेरिका। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि इधर से गाओ, उधर से गा सकते हैं। ठीक है, फिर से क्या मेरे पास, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, सब बोलोगे, ये पीछे पीछे बोलना है सबको। ठीक है, फिर से दोबारा, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ब्लीज, ठीक है, और मैक्सिको। ठीक है, और मैक्सिको ऊपर चलेंगे, यूएसए, यूएसए के ऊपर कनाडा, कनाडा से ऊपर अलास्का। गुड, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है कैरेबियन नेशंस, कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। बेटा कौन सा, ग्रेटर एंटिलीज, नीदरलैंड एंटिलीज, लेसर एंटिलीज और लुकायान आर्चीपेलागो। ठीक है, जब मैं ग्रेटर की बात करूं, मेरे पास कौन सा है, क्यूबा, जमैका, हाइती, डोमिनियन रिपब्लिकन, एंड मेरे पास क्या है, पुर्टो रिको। पुर्टो रिको कोई कंट्री नहीं है, एक आइलैंड है जो किसके अंडर में है, यूएसए के अंडर में। क्यूबा कंट्री है, यस क्यूबा कंट्री है। जमैका कंट्री है, सॉरी जमैका कंट्री है, यस जमैका कंट्री है। हाइती कंट्री है, यस। डोमिनियन रिपब्लिकन है। और कौन से आइलैंड पे है, ये दोनों के दोनों हिस्पैनोला, किस पे है, हिस्पैनोला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास लेसर नीदरलैंड वाले मेरे पास क्या है, 3 है, अरुबा, काइकोस नहीं, काराकोआ, और मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, बोनाइरी। ठीक है, अरुबा, काराकोआ एंड बोनाइरी। ठीक है, 3 मेरे हैं। कौन से बनेंगे मेरे, नीदरलैंड आइलैंड्स। और लेसर आइलैंड से मेरे पास क्या है, लेसर आइलैंड से मेरे पास नंबर ज्यादा है, लेकिन क्या है, वो साइज छोटे। और पार्ट क्या बनेंगे, वेस्ट इंडीज का। ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टोबागो, ठीक है, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेंडे, एंड मेरे पास ऊपर क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुडा, सेंट किटी नेविस एंड डोमिनिका। ठीक है, और मेरे पास लुकायन आइलैंड में क्या है, लुकायन आइलैंड में मेरे पास है बहामास प्लस टर्क्स एंड काइकोस। टर्क्स एंड काइकोस जो है वो ओवरसीज टेरिटरी है किसकी, यूके की। ये बताया नहीं था, किसकी ओवरसीज टेरिटरी है, यूके की। यानी इनके ऊपर कंट्रोल किसका है, टर्क्स एंड काइकोस पे, यूके का। ठीक है, उनका अभी तक वहां पे कब्जा चल रहा है। ठीक,
हमें यहाँ पे नाली पे कब्जा नहीं करने देते हैं, ठीक है। इन्होंने इतनी दूर जाके पूरा पूरा क्या पूरा पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस कर गए और फिर कब्जा कर रखा है, ठीक। और वो तो किसी टाइम में तो पूरे वर्ल्ड पे कर कब्जा। कितने लोगों ने जियो हॉटस्टार पे वो देख रखी है, स्पेशल ओप्स देख रखी है? उसमें एक सीन दिखा रखा है, बहुत सारे लोगों ने देख रखी, कितने लोगों ने नहीं देख रखी? छोड़ दो, उसका रेफरेंस देते नहीं, उसका रेफरेंस देते नहीं। देखो एक जैसे बहुत सारे लोग पैसा खा के भाग गए इंडिया, ठीक है, नाम नहीं लेते, हम सबको पता है, ठीक है। पीएनबी के साथ हुआ, बहुत आईसीआईसीआई कई बैंकों के साथ कर दिया, तो ऐसे ही एक भागे हुए भगोड़े, ठीक है। और वो यहां थे डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक। देखो आप लोगों ने सुना है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी, क्या कहलाते हैं? संगीता बताओ। ओके बताओ, मुस्कान क्या है? नहीं बता, क्या है बताओ। ठीक, कितने लोगों को सही पता है, कितने लोगों को बिल्कुल नहीं पता है? कोई बात नहीं, कितने लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि डीटीएटी क्या है? कोई बात, एक को ही नहीं पता है, हाथ तो उठा लो, हाथ, कोई बात नहीं, घर की बात, अब तो 6-7 महीने में साथ रहते, घर की बात, कोई बात नहीं, याद कर लो, कोई बात नहीं, हो गया, कोई नहीं पता। सुनो, टाइम है, मैं बता देता हूं। देखो किसका नाम लिया जाए? दो लोग, कोई बताओ, हाथ उठाओ, किसका नाम? अरे जल्दी करो, हाँ तुम्हारा, और दूसरा सूरज का बहुत बार ले रहे हैं, ठीक है, रवि का और उसका। अरे तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो? कोई नहीं, अभी तो बहुत कुछ देखा कि बाबा, अभी क्या मेरे को सच में बहुत मजा आता है, मतलब आई जस्ट, ठीक है, लोग ऐसे करते कि ये मेरा बहुत पक्का दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त, ठीक, स्टार्टिंग में आएगी, कुछ होएंगे फिर, ठीक। अब पहले साल तो मैं बोलता भी नहीं था, अब तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, थिंग्स हैपन, वाइब नॉट मैचिंग, इट्स ओके, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है, नहीं बने, हटाओ, क्या कोई दिक्कत नहीं थी, बट तो रवि और मेरे पास क्या है, सुदेश, ठीक है। ये दो लोग बिजनेसमैन है, ठीक है। और इनकी क्या है, अब मान लो इन दोनों की इंडिया में फैक्ट्री है, ठीक है। सुदेश रवि की 2 फैक्ट्री हैं, एक, दोनों के दोनों इंडिया में है, ठीक है। और सुदेश की एक फैक्ट्री, ये दोनों इंडियन है, ठीक है, इंडियन मानो। सुदेश की एक फैक्ट्री कहां है? इंडिया में है, और एक फैक्ट्री कहां है? कहां मानो, बताओ, उसको बोलने दो, उसकी कंपनी है, कहां? तुम्हारी दोनों इंडिया में है, सुदेश बताओ। अमेरिका में, चलो ठीक है, अमेरिका। अब मान लो अमेरिका और इंडिया दोनों क्या करते हैं, 30% टैक्स लगाते हैं, मैं 40 लगा के चल रहा हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन में इजी हो, पर इतना नहीं होता है। तो मान लो रवि की कंपनी ने 100 रुपए कमाए, पहली कंपनी ने, और दूसरी कंपनी ने कितने कमाए? 100 रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या, रवि ने टैक्स के रूप में 30 रुपए सरकार को दे दिए, यहां से 30 रुपए सरकार को दे दिए, तो रवि को 70 + 70 140 रुपए का क्या हो गया है, इनकम जनरेट हो गई इसकी, ठीक है। टैक्स डिडक्ट करके इसकी पॉकेट में 140 रुपए आ गए, इसकी कंपनी में, ठीक है। वो बात अलग है, सैलरी वाले देगा, मैं उसको सब कंक्लूजन को हटा, ठीक है। अब सेम ये भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इसने क्या किया, इसकी इंडिया वाली कंपनी ने 100 रुपए ली, यूएसए वाले ने भी 100 रुपए कमाए, टैक्स कटा, क्या हुआ,
₹30 दे दिए, टैक्स के बाद ₹70 बचे। ठीक है, यूएसए में गया, यूएसए में ₹30 टैक्स दिया, ₹70 आए। अब ये ₹70 को झोले में भर के लेके आए या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्ट करे, तो जैसे ये ₹70 कहां आएंगे, इंडिया में एंटर करेंगे, ताई डंडा लेके खड़ी होगी, ताई कहेगी पैसा निकाल। ठीक है, और ताई क्या करेगी, फिर से ₹21 काट लेगी इसके, 30% ₹21, और ₹21 कटने के बाद में कितने आ जाएंगे, इट विल गेट जस्ट कितना 49 नो, और ठीक है। तो अब इसके पास दोनों का मैं काउंट करते, इसके पास ₹119। ठीक है, सुदेश के पास 119 रहे, और इसके पास कितने 140। ठीक, तो सुदेश कहेगा भाड़ में गया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका घूमने वैसे चला जाऊंगा, काम तो कहां करूंगा, इंडिया में करूंगा। और ये बेस कोर क्या करेगा, ये इकोनॉमी का जो बेस कोर है, कैपिटलिज्म का जो बेस कोर है, क्या, प्रॉफिट मेकिंग, उसको क्या करेगा, इरोड करेगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी का खराब कर दे। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई देखो, हम दो बार टैक्स नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, अब यहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया एंड दूसरी अमेरिका। ठीक है, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, या फिर अमेरिका बोला उसने तो मैं यूएसए के बजाय अमेरिका ही बोला, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका क्या करेगी, ये दोनों बैठ के डील साइन करेंगे, देखो भाई तुम्हारी कंट्री में इतनी कंपनी है, तुम्हारी कंट्री में तुम्हारी इतनी कंपनी है। हम क्या कर लेते हैं, हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि अगर तुम्हारी कंट्री में कोई काम करेगा और वो पैसा लेके आ रहा है और उसने टैक्स दे दिया तुम्हें यहां पे, तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, उससे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब रवि तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि रवि को पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कितना है, मुझे ₹49 मिलेगा, और ये क्या है, ये भी सुदेश भी छोड़ के आएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, दैट एग्रीमेंट इज DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि अगर आपने जिन कंट्रीज के साथ में डील साइन, अगर आप उनके साथ क्या कर दिया, अगर वहां पे आपने टैक्स पे कर दिया है, तो आपको इंडिया में आकर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो यानी अब क्या होगा, अब अगर इसने ₹30 पे कर दिया है, तो अब क्या होगा, अब इसके पास 70 + 70, इसके पास भी ₹140 ही बनेगा। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब रवि भी क्या सोचेगा, रवि भी सोचेगा यार बहुत टाइम हो गया, इतना पैसा कमा लिया, हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पोल्यूशन अलग है, ठीक है, और फिर मन भी नहीं लग रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अरे मन की मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ क्या पता क्या हुआ, मैं पहले पूछ लेता हूँ ना किसी से, मतलब पिछले साल एक लड़की थी, ठीक, तो उसने मुझे पहली बार किसी ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा भाई लाइब्रेरी में बैठो, क्लास में पढ़ लो। कहते सर अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ये कह दे कि सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो भाई टैबलेट ले लो, पैरास्टामोल रखी है ऑफिस में, कुछ दुख रहा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां चले जाओ, भूख लगी है खा लो, कुछ चाय वाय, कुछ मतलब अजीब फील हो रहा है, चाय बना के पी लो, कॉफी बना के पी लो, यहाँ पे है आइटम, ठीक है, तुम वहां तक नहीं जा रहे तो यहाँ पे हमारे पास मिलो, हमारे पास भी रखे हुए। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। इस चीज का क्या जवाब होगा, क्या है, समझ नहीं आया क्या बोल रहे, ना लगे, वो है नहीं ना, तुम आपस में कह सकते हो, जब तुम इस तरफ खड़े होते हो तो तुम कुछ चीजें नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, जो उन्हें पता है कि हमारा बच्चा नालायक, बदतमीज, महाबेवकूफ है, या फिर जो भी तुम्हारे मन में समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं पेरेंट्स, फिर भी पेरेंट्स नहीं कहते, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा भोला रह गया है। वैसे तो बहुत दिमाग है, पर क्या है, भोला है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे बड़े लोग कह रहे हैं कि अरे वैसे तो बहुत दिमाग भोला रह रहा है, तो क्या करना चाहिए, कहना वो वही चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर सम क्लोजेस गायत्री। तो अब क्या है, अब रवि भी क्या करेगा कि हम दूसरे देशों में जाके, समझ में आ गया, DTAT क्लियर है। चलो, DTAT के अलावा एक चीज और है, सुनी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, पता है, आइडिया थोड़ा बहुत,
दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री। मान लो देयर इज अ एक्स पर्सन, वो क्या करता है, वो कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा हूं, सिविल ऑफेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस प्लस फाइनेंशियल फ्रॉड, अगर वो एक करके एक्स कंट्री में और फ्ली करके कहां चला जाता है, बी कंट्री में भाग जाता है, क्या वो कर पाएंगे? तुम्हें पता है अगर तुम आईपीएस बन जाते हो और तुम्हें किसी पे शक है, वो भाग के कहां पहुंच गया है, तुम्हारे पड़ोस वाले स्टेट में चला गया है, तो तुम उसको लेके नहीं आ सकते। तुम सोच रहे हो हम आईपीएस बन के पता नहीं क्या बदल देंगे। सीरियसली बात है, अगर तुम जाओगे तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां के लोकल थाने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसके थ्रू, डीजी के थ्रू। पूरा प्रॉपर चल में जाओ, इन्फॉर्म करोगे तब तक वो भाग लेगा। ये जहां मैं छुपूंगा वहां पे मेरे लिंक होंगे ना भाई, मैं ऐसे क्यों छुपूंगा कहीं भी जाके, तो मुझे पहले बता देंगे भाई पकड़ने आ रहे हैं, चलो निकल लो। अगर वैसे जाऊंगा तो देखो, इसका बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था, अब क्रॉस वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, हुई थी क्रॉस वोटिंग, तो क्रॉस वोटिंग में जिन एमएलए ने की थी क्रॉस वोटिंग, उनका अरेस्ट वारंट निकला, उनका अरेस्ट वारंट निकला। तो अरेस्ट वारंट निकला, वो सब जाके कहां छुप गए, हिमाचल प्रदेश में छुप गए। दिल्ली पुलिस के पास अरेस्ट वारंट था, दिल्ली पुलिस उनको क्या करने, लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ने के लिए हिमाचल पहुंची। हिमाचल पुलिस ने क्या किया, वो सिविल कपड़ों में गए थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, उन्हें जाके उठा लाएंगे। पुलिस वालों को पीटा, पुलिस वालों ने पीटा, और द हिंदू में नीचे न्यूज छपी थी, तुमने पढ़ी नहीं होगी, पक्का कंफर्म है, द हिंदू में न्यूज छपी थी। उन्होंने पीटने का नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आर्गुमेंट वगैरह हुआ, पर सच में पीटे उन्होंने, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस वालों को पीटा। फिर ये वापस आए, इन्होंने वारंट लेके गए, तो यूनिफॉर्म पहन के गए, लेकिन इन्होंने फिर इन्फॉर्म नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको रोके रखा, एंट्री नहीं करने दी हिमाचल प्रदेश में, जस्ट बिकॉज वो किसी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी, उनके लीडर्स को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो ये भी होता है, ठीक है। और फिर जाके अरेस्ट भी नहीं हुए, फिर वो खुद आए यहाँ पे, फिर उन्होंने खुद एक्सक्यूज, अरेस्ट वेस्ट तो होने ही नहीं थे, तो चाह रहे थे कोशिश करके उठा लेके आएंगे, उठा भी नहीं सकते। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या कहते हैं कि मान लो किसी ने कोई क्राइम ऑफेंस कर दिया है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस प्लस में फाइनेंशियल फ्रॉड, और वो कहां है, बी में जाके छुप गया। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके नहीं उठा सकते, तो क्या उठाए, ठीक है। तो लेकिन अगर क्या है, अगर हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है किसके साथ, कंट्री ए की और कंट्री बी के साथ में, और ये पर्सन एक्स बी में जा रहा है, तो बी की पुलिस ये क्या करेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे, बी की पुलिस को अरेस्ट करेगी और पकड़ के हवाई जहाज में बैठा के वापस, या फिर वो अब जाके ले। तो दिस इज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब एक किंगफिशर के मालिक है विजय माल्या जी, ठीक है, वो राज समानी के पॉडकास्ट में आके चलो कुछ भी बोल रहे हो, दैट्स द डिफरेंट सिनेरियो। मैं तुम्हें बताता हूं कि इंडिया की और यूके की कोई भी एक्सपेडिशन ट्रीटी नहीं है, तो वो यूके की गलियों में, इंग्लैंड की गलियों में फ्रीली घूम ले, ठीक है, उनको कोई की भी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा कोई छोटा मोटा आदमी होता तो रात में मार के चक्कू या फिर सुंघा के कुछ भी उठा लाते। तो आपको क्या करना है, मान लो आपको फ्रॉड करना है और आपको छुपना है, तो यूके सबसे बढ़िया जगह, आपके पास बहुत सारे पैसे। यूके क्या कहते हैं, यूके ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल आए और आके हमारे यहां पे 500 मिलियन स्टर्लिंग का इन्वेस्ट करे, 500 मिलियन स्टर्लिंग का क्या करे, इन्वेस्ट, ठीक है। अब मैं क्यों किसी की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा, यहां से सारा पैसा उठाया, वहां पे जाकर कंपनी खोल ली और कंपनी में उतना पैसा, देन यू आर कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशल वर्थ इन्वेस्टर। और इस चक्कर में हम आपको स्पेशल प्रिविलेज देंगे, और स्पेशल प्रिविलेज में क्या होगा कि आप हाई वैल्यू इंडिविजुअल होगे और आपको कोई पुलिस वाला और ये सब हाथ नहीं लगा पाएंगे, और इवन पुलिस आपको क्या देगी, सिक्योरिटी देगी। पैसा उठाया आदमी ने, 500 मिलियन का क्लोज लिया और इन्वेस्ट कर, इवन उनकी खुद की कंपनी है, वहां पे कंपनियां काम करें खुद का पहले से, आ जाओ, कौन पकड़ेगा। अगर तुम आ भी रहे हो तब भी क्या है, आई एम वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन इन यूके,
भले ही मैं यहां पे क्रिमिनल, लेकिन वहां पे क्या हूं, सिग्निफिकेंट वैल्यू का। और ऐसा यहां पे नहीं है, यूएई में भी है। यूएई क्या कहते हैं, यूएई ये कहते हैं कि आप 50 लाख हमें क्या दे दो, यूएई वो दे दो, और हम आपको क्या देंगे, गोल्डन वीजा देंगे। गोल्डन वीजा में क्या है, हम आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। रूल्स क्यों बनते हैं, रूल्स क्यों बनते हैं, रूल्स बनते हैं गरीबों के लिए, या फिर जिनको पता नहीं होता है। तो पढ़ाई क्यों करनी है, पॉलिटिक्स क्यों पढ़नी है, पॉलिटिक्स इसलिए नहीं पढ़नी है, या फिर करंट अफेयर्स इसलिए नहीं पढ़ने हैं कि क्या एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम क्लियर होने के लिए तुम पढ़ रहे हो तो बहुत छोटी काम कर रहे हो, चीजें इसलिए पढ़ो कि आगे चल के उनका प्रयोग कर पाओ। माल्या जी बेस्ट एग्जाम्पल, कर लो क्या करोगे। ठीक है। और ये एकलौती कंट्री है, बहुत सारी कंट्री है, स्विट्जरलैंड में है, यहां पे है, लंदन में है, आपको सिंगापुर में है, आपका यूएई में है, आपका कतर में है, बहुत सारी कंट्री है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक। अब एक आदमी और था, आई डोंट नो हर नेम, शायद कुछ चौकसे नाम का आदमी था। हाँ, कौन से चौक, मेहुल चौक से, आई डो पीएनबी वाला ना, मेहुल चौक से पीएनबी में था ना, दलित मोदी था। आई जस्ट डोंट नो द एग्जैक्ट नाम, उस आदमी का नहीं पता। भाई वो आदमी क्या कर रहा था, उस आदमी ने सोचा कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऐसी कंट्री में जिसके साथ ना तो डीटी हो ना ही ईटी हो। ईटी बोले तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। और उसने एक देखा ये वाला देश, डोमिनियन। ठीक है, इनके साथ ना तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ना डीटी एटी है। अब डीटी एटी का फायदा क्या है, मैं बिजनेस कैसे ऐसे देश में करूंगा, मेरा इलीगल काम या ज्यादा पैसे वाला जिसके साथ डीटी एटी हो, वहां पे मैं टैक्स दे नहीं रहा क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के साथ मेरी साठगांठ है। तो मेरा क्या, वो मैं टैक्स हटा रहे हैं, स्वाइप ऑफ, गवर्नमेंट चाहे तो स्वाइप ऑफ कर सकती है, करती है। वोडाफोन का किया 32,000 करोड़ रुपए का, अडानी मोदी सबका कर रहे हैं। ठीक है, इवन इन्होंने असम में जो इनको अडानी को जमीन